पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें एक आर्टिकल पढ़ेंगे, वो आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और इसमें लिखा हुआ है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए ये आर्टिकल जो है रिलेटेड है मौलिक अधिकार से, और हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 हमारे लिए मौलिक अधिकार थे। वो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। तो अब हमारे संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। उसमें से एक जो मौलिक अधिकार हमारा है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है यही है। सबसे पहली बात कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्मॉल में लिखा हुआ है। कभी कभी आप देखते होंगे कैपिटल में भी लिखा रहता है ABCD। जैसे कि एक आर्टिकल पढ़िएगा 51 क्लॉज ए। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है, देखिए हम बताते हैं। ये जब भी कैपिटल में लिखा रहेगा यानी कि ये जो है मूल संविधान में नहीं था। संविधान में संशोधन करके जब कोई भी आर्टिकल को जोड़ा गया है तो वो कैपिटल में दर्शाया जाता है, और ये जो स्मॉल में रहेगा यानी कि ये मूल संविधान से ही है, स्टार्टिंग से ही है। ये बेसिक था इसके लिए। चलिए आइए हम लोग का जो आज टॉपिक है वो क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या समझ, देखिए आप एकेडमिक में पढ़ते आए हैं तो आपको इतना डेप्थ में इसके बारे में नहीं पढ़ाया हो गया। एकेडमिक से जब बाहर आए होंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा लुसेंट एसपीडी पढ़े होंगे, उसमें भी सिर्फ 1 लाइन में लिखा हुआ है तो आप रट्टा लगाए होंगे। तो रटन विधि से क्या होगा, इसके बारे में जानकारी डीपली प्राप्त करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक है परमानेंटली याद हो जाएगा। तो ये आर्टिकल में दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब होता क्या है, देखिए वाक का मतलब होता है बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब भी होता है बोलना। तो बोलने का भी कई तरीका होता है, कई तरीका से हम बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम बताते हैं कि आप कहीं आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं, आपके दोस्त लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं, आप उनके साथ में जा रहे हैं, तो आप पापा से बोलिएगा पापा हमें गोवा जाना, हमारे दोस्त लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप पापा से अनुमति मांग रहे हैं, तो ये अनुमति जो मांग रहे हैं आप उनके साथ अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का व्यक्त कर रहे हैं ये। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पापा के सामने गए लेकिन उनके सामने जाते ही पसीना आने लगता है, तो क्या करते हैं हम एक लेटर लिखते हैं या चिट्ठी के रूप में लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं, दर्शाते हैं हम कि पापा हमें गोवा घूमने जाना है, दोस्तों का हमारे साथ में प्रेशर है, आपका अनुमति चाहिए, और अनुमति के साथ साथ आपका धन का भी सहयोग का जरूरी है। ऐसा करके आप देते हैं। आप देख रहे हैं यानी कि आप एक एग्जाम्पल लिए वो आप सामने से बोल रहे हैं पापा को, और दूसरा एग्जाम्पल जो हम लिए वो क्या है कि आप पापा के मतलब कि संकेत के रूप में बोल रहे हैं। देखिए संकेत का मतलब एक और बात बताते हैं। कभी कभी किसी को देखेंगे माथे पर काला पट्टी बांध लेता है, बाँह पे काला पट्टी बांध लेता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक संकेत अपना व्यक्त कर रहा है। जैसे कि काला पट्टी बांधने का मतलब होता है कि आप या तो दुख जता रहे हैं या फिर आप किसी का विरोध प्रकट कर रहे हैं। जैसे कोई नेता वगैरह आता है तो उससे हम क्या करते हैं, काला झंडा दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम विरोध प्रकट कर रहे हैं उसके सामने। कभी कभी हम मौन रख करके भी अपना अभिव्यक्त करते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है कोट पहन लिए, पैंट पहन लिए, टाई लगा लिए, और हाँ अपना फॉर्मल दिखा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, मतलब हमारे हुलिया जो है वो फॉर्मल है। कभी कभी ऐसा भी आता है टी शर्ट पहन लिए, लोअर पहन लिए, तो उस समय हम लोग क्या दिखते हैं, कैजुअल मूड में दिखते हैं। वो हमारा क्या है, कैजुअल मूड है। ये भी एक अभिव्यक्त करने का तरीका है, हम दिखाते हैं। खैर ये सब बेसिक जानकारी थी। हमारा जो मेन मकसद है इसके बारे में पढ़ना, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं क्या कि हमारा शासन जो हो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, और
हम अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से सरकार को फीडबैक दे सकें। आजकल देख रहे हैं ऐसा होता है कि सरकारें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत ही सीरियस लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि सरकारें जानना चाहती है कि जनता के बीच में क्या गतिविधियां हैं, क्या उनके बीच में चल रहा है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं। उसी के अनुसार सरकारें विधि निर्माण करती है, नीति निर्माण करती है, कानून बनाती है। और इसमें सबसे महत्व इसी का दिया जाता है, वाक एवं अभिव्यक्ति का।